एक क्वेश्चन है स्पेशल प्रॉपर्टीज का, ठीक है। इसमें प्रॉपर्टीज क्या लगाएंगे, जैसे अगर मॉड यू प्लस मॉड भी हो, अगर ऐसा लिखा हो यू प्लस भी, ठीक है, इसमें क्या होता है यू डॉट भी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है, ठीक है। ये वाला प्रॉपर्टीज लगेगा। जब भी यू प्लस भी अगर मॉड यू प्लस भी के बराबर हो, अगर ऐसा भी कर सकते हैं, तीन में भी चलेगा। अगर मॉड यू प्लस मॉड भी प्लस मॉड डब्ल्यू हो, अगर इसको हम एक साथ लिखते हैं यू प्लस भी प्लस डब्ल्यू, इसमें हो क्या रहा है, सबका अलग अलग मोड है, एक साथ ऐड करके मोड दिया। जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर तीन है तो यू डॉट भी डॉट डब्ल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन पहला क्वेश्चन क्या है, मॉड 2x माइनस 3, हाँ लेकिन एक प्रॉपर्टी होल्ड होना चाहिए, इन से डायरेक्ट हम इसको ऐसा कर देंगे, ठीक है। जैसे कितना 2x माइनस 3 का मॉड है, 5 माइनस 3x का मॉड है, अगर दोनों का ऐड करेंगे तो कितना होगा, 3x में से 2x जाएगा तो कितना माइनस x होगा, तो माइनस x है ना, और 5 में से 3 जाएगा तो 2 होगा, दिया है ना। इसमें हम क्या करेंगे, पहला हम क्या करेंगे 2x माइनस 3 डॉट यू डॉट भी करेंगे, इसको u मानेंगे इसको v मानेंगे, तो क्या हो जाएगा यू डॉट v के जगह कितना माइनस 5 माइनस 3x, ऐसा होगा ना। अब क्या करेंगे, नंबर लाइन पे पहले माइनस को मर्ज कर लेंगे, इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 3x माइनस 5 होगा, क्योंकि x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव रखना है। यहाँ क्या हो जाएगा 2x माइनस 3 होगा, माइनस होगा बाहर और ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। जब माइनस दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, ठीक है, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। ये चेंज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2x माइनस 3x माइनस 5 लेस देन इक्वल टू जीरो होगा ना। अब क्या करें, अब नंबर लाइन पे दिखाएंगे, अब तो अब बन ही जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, यहाँ क्या आ जाएगा 5/3 और यहाँ पे 3/2, दोनों में कौन बड़ा है, एक कितना आया 5/3 और एक कितना आया 3/2, दोनों में कौन बड़ा है, इसमें पॉइंट डालेंगे तो कितना होगा 1 पॉइंट होगा, 1.6 होगा, यहाँ पे 1.5 होगा ना, तो ये बड़ा होगा ना, तो 5/3 यहाँ पे होगा और 3/2 यहाँ पे होगा। पहला क्या करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव होगा ना, लेस देन चाहिए मतलब क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट होगा, तो x बिलोंग्स कहाँ हो जाएगा, x मतलब डोमेन x डोमेन निकालना है ना, तो x ही हुआ, ठीक है। आप क्या हो जाएगा क्लोज इंटरवल 3/2 टू 5/3, ऐसा समझ सर वैसे भी यही आ रहा था, कैसे तो लंबा हो जाता ना, हर एक अलग अलग केसेस कर देते फिर लंबा होता ना, ठीक है ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में क्या ये भी बन जाएगा, दोनों का ऐड है, ये बन जाएगा। क्या करना है, इतना डॉट इतना ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, इसमें भी क्या करेंगे 3 का है तो क्या हो जाएगा x 3x हो रहा है, 5 3 8 1 9 हो रहा है ना। डायरेक्ट क्या करेंगे, डायरेक्ट करेंगे x माइनस 1 डॉट x माइनस 3 डॉट x माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, कुछ नहीं, डायरेक्ट नंबर लाइन, सारा x पॉजिटिव है ना, डायरेक्ट नंबर लाइन पे करेंगे तो 1 3 5 हो जाएगा, होगा ना। पहला पॉजिटिव नेगेटिव होगा। अब क्या पॉजिटिव चाहिए है ना, तो x बिलोंग्स क्या हो जाएगा 1 to 3 क्लोज इंटरवल होगा यूनियन 5 to 8 डोमेन हो जाएगा, ऐसा नोट कर लीजिए। पिछले क्लास में स्टॉप किए थे, मतलब और डिग्री पॉलिनोमियल का जो रेंज होगा बिलोंग्स कहाँ करेगा, और डिग्री पॉलिनोमियल का रियल नंबर, ऑल रियल नंबर होगा रेंज, ठीक है। आप देखिए जैसे अगर y इक्वल टू ax प्लस b, इसका इक्वेशन कैसा, इसका ग्राफ कैसा होता है, इस टाइप का होगा, इसी टाइप का होगा ना, ठीक है ना। डिग्री कितना है 1 है ना, मतलब और डिग्री है, रेंज कहाँ जाएगा इसका, रेंज कितना होगा, रेंज मतलब y तो क्या हो जाएगा मतलब रियल नंबर, रेंज क्या आ जाएगा, रेंज मतलब y बिलोंग्स कितना आ जाएगा रियल नंबर, y को ही रेंज बोलते हैं, ठीक है। और डिग्री पॉलिनोमियल है, अगर ऐसा रहा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, अगर ऐसा रहा तो ग्राफ कैसा होगा, पारा वाला जैसा ना, तो कैसा होगा इस टाइप का होगा, ये होगा ना। इसमें तो पूरा रेंज नहीं होगा, मतलब पूरा r नहीं होगा रेंज, ठीक है ना, क्योंकि क्या है डिग्री कितना है इसका, इवन डिग्री है ना। अगर ऐसा रहा y इक्वल टू ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, अगर ऐसा रहा तो इसका ग्राफ कैसा होगा, और रेंज होगा ऐसे होगा सर, ऐसे
अगर ऐसा रहा तो ऐसे हो एक्स टू द पावर 5 प्लस बी एक्स टू द पावर 4, मतलब ऐसे ही चलते जाए तो डिग्री 5 रहा तो मुश्किल है ना, मुश्किल। आसान तरीका बताते हैं, ठीक है। देखिए पावर 3 है, पावर 3 है तो 2 बार मुड़ेगा। अब क्या मुड़ेगा सो बता रहे हैं। ऐसा अगर ऐसा कर दे कितना, 1 बार हुआ 2 बार हुआ, 2 बार मुड़ा ना, अच्छा 1 2 3 1 2 ऐसे करेगा 2 बार मुड़ा ना, हाँ ऐसे किए फिर ऐसे किए, 2 ही बार मुड़ा है ना। पावर कितना है 2, 1 बार मुड़ेगा, 1 ही बार मुड़ा ना। मुड़ना का मतलब कैसे, ऐसा होता है ना, 1 बार मुड़ गया, जैसे ऐसा लाइन आ रहा है 1 बार मुड़ गया, बस समझ में आ रहा है ना, ठीक है ना। अब पावर कितना है इसमें, 2 है तो 1 बार मुड़ा, पावर 1 है तो 0 बार मुड़ेगा, मुड़ा ही नहीं, सीधा भाग गया, समझ में आया ना। तो इसका कितना हो जाएगा, 2 बार मुड़ा, पावर 3 है ना। शुरुआत नीचे से करेंगे हाँ ऐसे, ठीक है। इससे कितना हो जाएगा, अरेंज क्या होगा, अरेंज मतलब ये यहाँ पूरा भाग रहा है, यहाँ इधर आ रहा है, पूरा रियल नंबर होगा, ठीक है। अगर पावर 4 रहा तो ऐसे 2 बार ऐसे हो जाएगा, ऐसा रहा तो 3 बार मुड़ेगा, ऐसे तो कैसा होगा, नीचे ऊपर बस कितना 1 2 3 हो गया, 3 बार हो गया ना, हुआ ना। ये नंबर नीचे ला सकता है क्या इसके एक्स एक्सिस के नीचे क्यों ना जाए, ये लाइन कहीं से ऐसे ही छोड़ दिए, ठीक, ऐसे ही लगा दिया। नहीं तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के इसमें कोई फीलिंग ऐसा हो तो फिर तो सबका प्रोसेस है, प्रोसेस बताना होगा, नहीं तो डायरेक्ट में बता रहा, अगर पावर कितना भी रहेगा तो 3 बार 4 बार मुड़ाया, क्वेश्चन बना देंगे हम, क्वेश्चन बनाने से मतलब है। क्वेश्चन तो 3 और 2 का एक सेपरेट होकर बताए हुए है ना, क्या तो ऐसे क्या हो जाएगा, इसका बताइए, रेंज बताइए। रेंज और पूरा रियल नंबर नहीं ना होगा, क्योंकि यहाँ के भाग जा रहा है ना। हां पूरा नहीं अब जो यहाँ पर पॉइंट दिया रहा है उसके अकॉर्डिंग वहां से लेकर इन्फिनिट कर देंगे, बात समझ में आ रहा है ना। बट इस टाइप क्वेश्चन बनेगा ना। अब एक चीज बताइए, अगर एक लाइन और एक कर्व, ठीक है, एक्स एक्सिस को जितना बार कट करता है उतना रूट होता है, ये बात पता है ना। अगर 2 बार कट किया तो 2 रूट होगा, मतलब क्वाड्रेटिक होगा। अगर कोई ग्राफ ऐसा चला गया तो कितना रूट होगा, सिंगल सॉरी 1 रूट, यूनिक सॉरी बट नहीं रूट कितना होगा इसमें, नहीं रूट होगा ही, मतलब नहीं अच्छा इसमें रूट कितना होगा, 1 सॉरी इसमें रूट कितना होगा, 1। तो जब 1 रूट होगा तो लीनियर होना चाहिए, तो कैसे क्वाड्रेटिक कैसे आ गया, एक सर वो मतलब अगर क्वाड्रेटिक है तो 2 रूट होगा, है ना। लीनियर है तो 1 रूट होगा, है ना। और क्यूबिक है तो 3 रूट होगा, क्या यूनिक रहता है यूनिक सो क्या बोल रहा यूनिट। हम सॉल्यूशन पूछ ही नहीं रहे हैं, हम रूट पूछ रहे हैं। इसमें रूट कितना होगा, रूट से 2 होगा, 2 इक्वल रूट्स होगा, हाँ 2 रूट्स हो गए, इक्वल रूट्स हो गए। अब समझ में आया, मतलब जहाँ पे टेंजेंट जगह टच करके जाएगा वहाँ पे 2 रूट होगा। एक होता है ना +4 -4 इस टाइप का, ठीक है। यहाँ 2 रूट होगा। अगर ग्राफ ऐसा गया, ये क्या कर दिए, एज ए बेसिक बता देंगे, क्वेश्चन कराएंगे, जस्ट क्वेश्चन कराएंगे। रूट कितना होगा, 3 रूट होगा, क्योंकि 2 रूट यहाँ पे है और 1 रूट यहाँ पे है। जहाँ पे कट करे वहाँ सिंगल रूट होगा, जहाँ टच करे वहाँ डबल रूट होगा। बताया था डी अगर बराबर 0 होता है तो 2 रूट होता है, क्लियर है ना, दोनों रूट इक्वल होता है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन लगाते हैं, हो गया, समझ में क्या होगा, क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। इसी पे एक्स एक्सिस हुआ और ये वाई एक्सिस हुआ, क्लियर है ना, ठीक है। मान लेते हैं कोई कर्व ऐसे गया, ऐसे गया, ठीक है, क्लियर है। एक कोई फंक्शन है इस टाइप से गया, ठीक है। यहाँ पे मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं, -2 मान लेते हैं। इधर तो निगेटिव होगा ना, इधर ये 2 है और ये 3। अब 2 और 3 के इन्हें बीचों बीच ऐसा नहीं, कहीं भी 2 और 3 के बीच में कहीं भी जा रहा है, हमको ये नहीं पता सिर्फ बीच में 2.5 से जा रहा है, ऐसा नहीं, 2 और 3 के बीच में कहीं से भी गुजर रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पॉइंट मान लेते हैं 0,5, ठीक है ना, एक्स एक्सिस 0 होगा ना, वाई 5 मान लिया, ठीक है। अब देखिए इस पॉइंट को मान लेते हैं ए, इसको मानते हैं बी, इसको मानते हैं सी, क्लियर है। अब हमको फाइंड एफ एक्स मतलब कर्व का इक्वेशन, एफ एक्स मतलब कर्व का इक्वेशन, तो हमको फाइंड करना है, क्या करना, फाइंड एफ एक्स मतलब कर्व का इक्वेशन निकालना, ठीक है। इफ दिया क्या है, इफ f' x = 3 दिया है,
बनेगा, बस इतना ही जीत दिया। अच्छा, x इक्वल टू 3 लेने का मतलब जो है इसका डिफरेंशिएशन जो है हाँ। इसका वो है 3 के बराबर। हाँ तो जहां पर डिफरेंशिएशन 3 के बराबर होता है इसका मतलब होता है ये भी कंटीन्यूअस ग्राफ है, ये समझ। अगर आप तो वैसे भी देखने से भी लग रहा है कंटिन्यूअस होगा ना। और क्या सोच सकते हैं सबसे पहले लेट फंक्शन, अच्छा इसमें कितना डिग्री होगा, सॉरी रूट कितना होगा इसमें, इसमें 3 रूट। 3 होता है। हाँ 3। वो एक्सिस कट करे तो रूट, एक्सिस कट करता जितना बार कट करे उतना रूट होता है ना, तो दो दो यहाँ एक यहाँ 3, ये तो गया वैसे ना। एफ एक्स कैसे निकालेंगे, मान लेते हो लेट एफ एक्स 3 डिग्री का है ना, तो ए इंटू एक्स माइनस 2, सॉरी प्लस 2 ना, प्लस 2, लेकिन यहाँ 2 रूट होगा तो स्क्वायर कर देते, यही होता है ना, ठीक है। और इंटू यहाँ आपको पता नहीं किस पॉइंट से पास कर रहा है, मान लेते हो टी, मान लेते हैं क्या, टी से पास किया, ठीक है, एक्स माइनस फंक्शन मान लिए, ठीक है ना। अब बताना, इतना हिंट्स दे दिए। सर हाँ। जैसे 0 और 5 का मतलब पहले x, इसका मतलब क्या हुआ, 0 और 5 कहने का मतलब, हाँ यहाँ पर एक और चीज कर दिया, एट एक्स एट बी, एफ डैश एक्स इक्वल टू 3 एट बी, बी क्या है ये वाला पॉइंट। पहले 0 f इसको f डैश जो है इसको तो पहले डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक। नहीं, इस पहले क्या करेंगे, ये जो 0,5 फंक्शन का ही है, फंक्शन यहाँ से पास कर रहा है ना, कर्व यहाँ से पास कर रहा है, इसका मतलब x का वैल्यू 0 है तो y 5 है, जिस दिन x 0 होगा y का वैल्यू 5 होगा, y मतलब fx, y मतलब fx, ये बात पता है। जिस दिन x 0 करेंगे y 5 के बराबर होगा, तो ये जब 5 के बराबर होगा तो x के ऊपर 0 डालेंगे, तो 0 डालेंगे तो a इंटू 0 प्लस 2 और 0 माइनस t, ये होगा ना, ठीक है। दैट मीन्स 2 टू द 4, 4a होगा और ये माइनस टी, 480 हो गया इज इक्वल टू 5। यहाँ तो कोई दिक्कत है, एक इक्वेशन हमको आ चुका है, क्योंकि 2 वेरिएबल है तो 2 इक्वेशन चाहिए, है कि नहीं, ए और टी 2 वेरिएबल हो गया ना, एक आप यहाँ से निकालेंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ इसका डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या आ रहा है, एफ डैश एक्स निकालेंगे, एफ डैश एक्स यहाँ से निकालने आ रहा है, ये तो कांस्टेंट है बाहर रखेगा, है ना, यू इंटू वी पे लगेगा, ये पता है ना, फिजिक्स वाले बताए होंगे। अभी तो हम कैलकुलेशन नहीं पढ़ा रहे अभी तो, लेकिन इतना बेसिक तो पता होगा, ठीक है। अब क्या करें, इसको बाहर करेंगे, x प्लस 2 का होल स्क्वायर को बाहर करेंगे, इसका डिफरेंशिएट, x का डिफरेंशिएशन 1 और t का तो कांस्टेंट है ना, t तो कांस्टेंट है ना। अब क्या हो जाएगा, प्लस x माइनस t को बाहर करेंगे, इसका डिफरेंशिएट तो 2 टाइम्स x प्लस 2, ये होगा f डैश x आ गया f डैश x। अब क्या कर, f डैश x किसके बराबर कह रहा है, 3 के बराबर कह रहा है, इसको 3 के बराबर करेंगे तो x क्या होगा, x आज भी 0 होगा क्योंकि एट b कह रहा ना, f डैश x इक्वल टू 3 कहाँ पे है, b पे ना, तो b पे पॉइंट क्या है, x इक्वल टू 0 है ना, तो f डैश x क्या है 3 है, ये समझ में आ रहा है ना। अगर ये एट b नहीं दिया रहता तो फिर यहाँ पे फंस जाता ना, तो x माने तो क्या माने, तो f डैश x कहीं पे भी हो सकता है ना, क्लियर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a इंटू 0 करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, कहाँ पे x माइनस टी को बाहर किए, इसका डिफरेंशिएट 2 बाहर, x में प्लस 2, x का डिफरेंशिएशन 1, x 1 हो जाता ना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 0 करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, यहाँ पर कितना हो जाएगा, प्लस माइनस टी होगा और 2 टू जा 4 और 4 माइनस 4t होगा, क्लियर है ना। अब क्या करेंगे, 3 इसका a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4a और माइनस 480 होगा, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब 480 का माइनस 480 का वैल्यू 5 दिया ना 5, तो यहाँ से क्या करेंगे, 3 इजकल टू 4a प्लस 5 होगा, पता चल रहा है ना, क्योंकि माइनस 480 का वैल्यू 5 दिया था, प्लस 5 होगा, 5 इधर आएगा तो 4a का वैल्यू कितना हो गया, माइनस 2, a का वैल्यू कितना हो गया, माइनस 1/2। बात समझ में आया, जब a आ गया तो हम यहाँ से t नहीं निकाल लेंगे, जब a और t आ गया तो फंक्शन ही निकाल लेंगे, आया समझ में ना, बन जाएगा ना। अब बता रहे आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, ठीक है। पहले इसको देखेंगे रिप्रेजेंटेड बाय, रिप्रेजेंटेड क्या जैसे करते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय क्या लिखते हैं, आई ऑफ ए या आई ऑफ बी, क्लियर है। आइडेंटिटी फंक्शन कब बोलेंगे, जब y इक्वल टू एक्स इज आइडेंटिटी फंक्शन, अगर y इक्वल टू एक्स हो आइडेंटिटी फंक्शन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी फंक्शन, क्लियर है ना। हम बता रहे y इक्वल टू एक्स का ग्राफ बनाएंगे तो कैसा होगा, यही होगा ना, एंगल कितना होगा 45,
होगा ना। आप इसका डोमेन बोलिए और रेंज बोलिए। डोमेन क्या होगा? और पूरा रियल नंबर, और रेंज क्या होगा? ठीक है, तो आइडेंटिटी फंक्शन का रेंज और डोमेन आर होता है। क्लियर है? अच्छा ठीक है, हमेशा, क्योंकि y इक्वल टू x होगा तभी आइडेंटिटी फंक्शन बोलेंगे, अदरवाइज नहीं बोलेंगे। क्लियर है ना? नहीं नहीं, y इक्वल टू x, अगर ऐसा होता है आइडेंटिटी होगा, अदरवाइज नहीं होगा। क्लियर है? एक क्वेश्चन से देख लीजिए, अगर fx ऐसा दिया हो, इफ fx इक्वल टू दिया हो x माइनस 1 मॉड x माइनस 2 मॉड x माइनस 3 मॉड, ये दिया होगा। इफ पहले इज आइडेंटिटी फंक्शन इज, आपको चेक करना, देखिए चेक करना ये आइडेंटिटी फंक्शन है कि नहीं है। ठीक है, कब? जब दिया है इफ x का जो वैल्यू का रहा 2 और 3 के बीच में, 2 और 3 के बीच में, ठीक है, आइडेंटिटी फंक्शन होगा। सबसे पहले मॉड को ब्रेक करेंगे, मॉड को ब्रेक करेंगे, तो मॉड ब्रेक करेंगे क्या, तो क्या हो जाएगा? 2 और 3 के बीच में x वैल्यू क्या रहा, तो पहला पॉजिटिव होगा, निगेटिव, पॉजिटिव में बाहर आएगा, क्योंकि मॉड अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में आता है, और निगेटिव है तो निगेटिव के साथ आता है बाहर। ठीक है ना? दूसरा क्या आएगा? पॉजिटिव में निगेटिव, पॉजिटिव। तीसरा निगेटिव में बाहर आएगा, है ना, मतलब बाहर, मॉड के बाहर। ठीक है, x माइनस 1 बचेगा, यहाँ x माइनस 2 होगा, और यहाँ निगेटिव के साथ आएगा तो माइनस x प्लस 3 होगा। ये कट जाएगा, एक कटेगा ना, 2 और 3 माइनस 3 हो गया, माइनस 3 प्लस 3 कट गया। क्या लेकिन हम मॉड में क्या बताए, हम बात बराबर होता है। अब देखिए, अगर मॉड 16 है फिर भी 16, ये चीज कितना बार बताएं, मॉड माइनस 16 है फिर भी 16। हम अब क्या बोल रहे हैं, अगर मॉड के अंदर में पॉजिटिव है तो पॉजिटिव के साथ बाहर आएगा, अगर निगेटिव है तो निगेटिव के साथ बाहर आएगा। ये पॉजिटिव है ना, तो बाहर करेंगे तो प्लस पॉजिटिव, प्लस क्या लिख रहा है, प्लस 16 आएगा बाहर, प्लस 16 दैट इज 16 ही। ठीक है, अब माइनस 16 है ना, तब इसको निगेटिव के साथ बाहर करेंगे तो माइनस ऑफ माइनस 16 दैट इज प्लस 16। बात बराबर हुआ हम, क्लियर है ना? माइनस के साथ बाहर कर रहे हैं। ठीक है, अब ये निगेटिव पता हो गया तो माइनस के साथ बाहर कर रहे हैं ना, बात समझ में आया? ठीक है ना? हर है वही चीज लेकिन बोल रहे हैं उल्टा तरीके से। क्लियर है ना? अब देखिए, ये कट जाएगा तो बच्चा क्या, y इक्वल टू x, फंक्शन है तो y ही है ना, तो y इक्वल टू x। अब क्या आइडेंटिटी होगी कि नहीं होगी? इज एन आइडेंटिटी फंक्शन बोलेंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। और फंक्शन अगर पहचाना होगा आइडेंटिटी है कि नहीं है, पहचान लीजिएगा। अब आता है कांस्टेंट पे, ठीक, पहले इसको नोट कर लीजिए। अब आता है कांस्टेंट फंक्शन पे, ठीक है, ये भी छोटा सा ही है, कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, अगर इफ fx इज इक्वल टू k हो तो उसको क्या बोलेंगे, कांस्टेंट फंक्शन बोलेंगे। क्लियर? fx इज इक्वल टू k, क्या है मेरा, कोई कांस्टेंट है। अगर fx इज इक्वल टू k हो गया तो कांस्टेंट फंक्शन। अगर सपोज दैट fx इज इक्वल टू 5 दिया है, इसका मतलब क्या होगा, x का हर एक वैल्यू के लिए क्या होगा, y 5 होगा, इसका मतलब यही हुआ ना। तो इसका ग्राफ कैसा हो जाएगा, ये होगा ना, यही होगा ना, y इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो कांस्टेंट फंक्शन कब बोलेंगे, जब कोई क्वेश्चन अगर पूछेगा से कांस्टेंट है कि नहीं, उसको सॉल्व करना पड़ेगा। वो कांस्टेंट वैल्यू दे दिया तो कांस्टेंट फंक्शन, अदरवाइज कांस्टेंट नहीं होगा। बात समझ में? एक क्वेश्चन देखिए, हाँ क्या चीज, डोमेन रेंज, हाँ एक मिनट, डोमेन रेंज, अगर इसका रेंज कितना होगा, 0 से रियल नंबर रेंज 5 इस पर्टिकुलर का बात कर रहा हूं, इसमें डोमेन भी 5 ही है, रेंज भी इसका 5 ही है। रेंज 5 होगा और डोमेन रियल नंबर है। हाँ, डोमेन तो रियल नंबर होगा, क्योंकि डोमेन का रियल नंबर, रेंज भी तो रियल नंबर ही होगा। रेंज क्या होता है, एक रेंज होता है क्या, हाइट, कहां से कहां, हाइट इसे कितना है, अब 0 से थोड़ी देखना, ये ग्राफ ऐसा है ना, 0 से क्या हाइट डोमेन होगा, रेंज होगा ही नहीं ना। रेंज कितना लीजिएगा, रेंज हाइट होता है ना, इसका हाइट कितना, ग्राफ ऐसे चला गया है ना, ऐसे तो नहीं 0 से ऐसा करके कट करके जा रहा है ग्राफ ऐसा। बात समझ में आ रहा है? डोमेन तो 5 हो गया, मतलब सॉरी, डोमेन तो 100 पूरा रियल नंबर हो गया। क्लियर है? अब देखिए, अगर fx ऐसा दिया जिसमें हमको कांस्टेंट चाहिए, ठीक ना, एक एग्जांपल लगाते हैं। ठीक है, अगर fx का वैल्यू हम ले लेते हैं x माइनस 3 प्लस x माइनस 5, ठीक है, ले लेते हैं। अभी देखना है कांस्टेंट है या नहीं है। इफ x का वैल्यू ले लेते हैं 3 से 5 के बीच, 3 से 5 के बीच में क्या होगा, कांस्टेंट नहीं होगा। 3 से 5 के बीच में क्या, 3 से बड़ा 5 से छोटा, मतलब ये पॉजिटिव मिलेंगे निगेटिव मिलेंगे, नहीं होगा। मतलब सोच के लिए है, फिर भी x माइनस 3 होगा, ये बाहर निगेटिव के साथ आएगा तो प्लस 5 होगा, कट गया तो माइनस प्लस 2 नहीं होगा, तो प्लस 2 हो गया तो कांस्टेंट फंक्शन हो गया। अगर इसमें हाँ एक मिनट, हाँ सॉल्व करके नहीं करना है। आइडेंटिटी फंक्शन में क्या था,
y इक्वल टू एक्स कब आता है? सॉल्व करने के बाद ही आएगा ना, अब थोड़ी ना आपको दे देगा y इक्वल टू एक्स ले ले। क्या वो कांस्टेंट कैसे होगा? y इक्वल टू एक्स वेरिएबल है ना, अब y भी वेरिएबल। कहाँ x? यहाँ 2 हो गया ना, यहाँ 2 है, 2 कांस्टेंट हो गया। बात समझ में आया? अगर इसी में सपोज दैट एफ एक्स इक्वल टू इतना दिया और आपसे पूछ रहा है एफ 1000 to 1, तो वैल्यू कितना होगा? हाँ वैल्यू 2 होगा, क्योंकि x के हर एक वैल्यू के लिए y 2 है। बात समझ में आया? अब एक और क्वेश्चन देख लीजिए इसी तरह। क्वेश्चन अगर दिया है एफ एक्स इक्वल टू cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन टू द पावर 4x और अपॉन cos टू द पावर 4x प्लस साइन स्क्वायर एक्स। अब बनाना है खुद, अब फाइंड करना है, फाइंड एफ 2022 चल रहा है ना, 2020 एफ 222 ये फाइंड करना है। कितना आएगा आंसर? आंसर कितना आएगा तो हो जाएगा? सर ये तो एक वो रेशनल पॉलिनोमियल हो गया, रेशनल फंक्शन तो है ये। हां रेशनल फंक्शन है। हाँ ऊपर आ रहा है sin 4 माइनस sin स्क्वायर प्लस 1 कैसे? हाँ जरूर, एक क्वेश्चन हम ऐसे में भी कराया है, ट्रिगो में भी कराया है, लेकिन ये निकालने के लिए नहीं कहे थे, बस इसको सॉल्व करने के लिए कहे थे ट्रिगो में। पहले क्या करेंगे? क्या पॉजिटिव नेगेटिव पहले इसको सॉल्व करना है ना, ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, किसी एक को सॉल्व करेंगे। अब देखिए ये क्या मेरा न्यूमरेटर वाला पार्ट क्या है? cos स्क्वायर x प्लस sin टू द पावर 4x है ना, तो sin की पावर 4x है तो इसको हम लिख सकते हैं sin स्क्वायर x का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं ना। अब sin स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर x प्लस 1 माइनस cos स्क्वायर x हो सकता है ना, क्लियर है? अब ये क्या है? a माइनस b का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस कितना? 2ab, तो 2 cos स्क्वायर x होगा ना, होगा। अब क्या हो जाएगा? इधर cos स्क्वायर x होगा। अब क्या करेंगे? हाँ 1 माइनस 2 cos स्क्वायर x बस माइनस 2 cos स्क्वायर को x को बोल सकते हैं ना। एक मिनट, cos स्क्वायर x है, ये माइनस 2 cos स्क्वायर x है, तो ये घटेगा तो माइनस cos स्क्वायर x बचेगा, जिसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर x प्लस cos टू द पावर 4x बोल सकते हैं। अब 1 माइनस cos स्क्वायर क्या होता है? sin स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? sin स्क्वायर x प्लस cos टू द पावर 4x। किसको सॉल्व कर रहे थे? न्यूमरेटर के, किसके बराबर आ गया? डिनोमिनेटर के, दोनों कट के वैल्यू 1 हो जाएगा, मतलब fx का वैल्यू कितना आ गया? fx का वैल्यू कितना आ गया? 1, ठीक है, fx का वैल्यू 1 आ गया। अब हमको क्या निकालना था? f 2022 ये निकालना था, तो वैल्यू 1 होगा। हाँ आंसर 1 होगा। हाँ ऐसे तो दिए, बन जाएगा ना। आगे क्वेश्चन करा, अभी कांस्टेंट फंक्शन का एक क्वेश्चन बन जाएगा। दिया क्या है? दिया एफ एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस पाई बाई 3 cos x प्लस पाई बाई 3। अब क्या करा? ये चीज गिवन है, g और 5/4 इक्वल टू 1 करा, देन GOF। अच्छा GOF FOG ये सब निकालने आ रहा है ना? GOF क्या होता है अभी नहीं बताया है, तो GOF क्या होता है? g ऑफ fx होता है, इसका मतलब ये होता है GOF मतलब fx का फंक्शन g ऑफ fx। fx का हाँ इसमें क्या वो क्या है? कनेक्ट करता है f, जैसे इधर से स्टार्ट करते हैं f अंदर में तो g बाहर कर दिए। अगर इसी तरह FOG पूछेगा, FOG तो क्या होगा? f ऑफ gx। मतलब क्या? हाँ बता रहे मतलब बस इतना समझ में आ रहा है, लिखने आ रहा है। अगर FOF पूछा तो क्या होगा? ये सब कंपोजिट फंक्शन में पूछना है, तो f ऑफ एक कंपोजिट का है, ठीक ना? आ रहा समझ में ना, ठीक है। अगर GOG पूछ रहा था g ऑफ gx। अच्छा मतलब इस फंक्शन का रेंज इस फंक्शन का डोमेन बन गया, वो हम बता रहे हैं, पहले लिखने आ रहा है। हां लिखने आ गया, ठीक है। अगर ऐसा रहा HOG तो h ब्रैकेट h ऑफ gx। यहाँ तक क्लियर है? नोट करना जल्दी फास्ट। ये बताएंगे, अभी कंपोजिट में बताएंगे, लेकिन ये क्वेश्चन आ गया था तब करा दिया, ठीक है। अब देखिए fx का वैल्यू दिया है हमको, g ऑफ
5/4 इक्वल टू 1 है। अब देखिए इस जी ऑफ का मतलब समझ में आ गया होगा, इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे जी ऑफ एफ एक्स, ये समझ में आ गया ना, क्लियर है। अब पहले इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, एक बार सॉल्व करना होगा, बाकी कभी सॉल्व नहीं करना होगा, रिजल्ट दिखा देंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लेना, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, एफ एक्स साइन स्क्वायर एक्स को हम साइन स्क्वायर एक्स रहने देते हैं, इसको अगर हम साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स है तो इसको हम ऐसा ले सकते हैं साइन एक्स प्लस पाई/3, क्या लिख सकते हैं ना, कंफर्म है, ठीक है। उसी तरह इसको भी लिख सकते हैं cos x cos, इसको तो ऐसे छोड़ देते हैं ना, इसमें क्या दिक्कत है। अभी क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस बी लगा सकते हैं हम, साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस फिर से sin a cos b हाँ cos a sin बीच में क्या प्लस है ना, प्लस, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स होगा। अब यहाँ पे साइन ए प्लस बी है तो साइन ए इंटू कॉस, साइन ए इंटू कॉस बी, तो कॉस बी कॉस पाई/3, अब कॉस पाई/3 का वैल्यू मतलब 1 मिनट कॉस पाई/3 मतलब कॉस 60 1/2 हो जाएगा, तो यहाँ 1/2 कर देते हैं, ठीक है ना। अब प्लस कॉस है तो कॉस एक्स हो जाएगा, और साइन पाई/3 √3/2 का होल स्क्वायर, अब प्लस cos x cos a इंटू cos a प्लस b क्या होता है, cos इंटू cos a माइनस sin इंटू sin b होता है, तो cos a i इंटू cos b तो 1/2 होगा ना, अब माइनस sin a इंटू sin b तो √3/2 होगा ना, sin 60 √3/2 होता है, क्लियर है, हो गया ना। अब क्या करेंगे यहाँ पे हम, सिर्फ एक काम कर सकते हैं कि इसको कॉमन लेकर किसको, a प्लस b का होल स्क्वायर लगा देते हैं यहाँ पे, तो साइन स्क्वायर एक्स होगा, यहाँ करेंगे तो 1/4 साइन स्क्वायर एक्स होगा ना, यहाँ करेंगे तो 3/4 कॉस स्क्वायर एक्स होगा ना, प्लस 2ab, तो 2ab तक एक 2 कट जाएगा तो √3/2 बचेगा ना, साइन एक्स कॉस एक्स बचेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 कॉस स्क्वायर एक्स होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो √3/2 साइन एक्स कॉस एक्स होगा, ये प्लस माइनस से कट जाएगा, कटा ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या 1/2 इस कितना है मेरा साइन स्क्वायर एक्स है ना, साइन स्क्वायर 1/4 साइन स्क्वायर एक्स है, ये दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 5/4 होगा, एक मिनट साइन स्क्वायर ये दोनों को ऐड करेंगे तो 5/4 होगा ना, तो 5/4 साइन स्क्वायर एक्स होगा, 5/4 cos स्क्वायर एक्स होगा, 5/4 कॉमन होगा तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स का वैल्यू 1 हो जाएगा, दैट मींस इसका वैल्यू कितना आ गया 5/4। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, इसका वैल्यू किसका था, fx के बराबर था, मतलब इतना लंबा चौड़ा का वैल्यू कितना आ गया 5/4, fx का वैल्यू कितना आ गया 5/4, क्या, एक मिनट, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए GOF मतलब ये हमको फाइंड करना था, ये फाइंड करना था GOF ऑफ x, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, GOF इसका मतलब हुआ G ओवर fx, G ओवर fx, fx का वैल्यू मेरा क्या आ गया है 5/4, तो इस fx का जगह 5/4 हम डाल सकते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा G ऑफ 5/4। अब हमको a निकालना था, दैट मींस a निकालना है, यही हुआ ना, बात बराबर हुआ ना, तो इसका वैल्यू हमको क्वेश्चन में दे दिया 1, तो आंसर 1 हो जाएगा, क्वेश्चन में आंसर दिया हुआ, आपको थोड़ी पता था इसका वैल्यू ये दिया है, fx का वैल्यू ये पता हो गया तब ना, इसका वैल्यू क्वेश्चन में आंसर आ गया, ऐसे दे दिया तो पता चला इतना सॉल्व कर रहा है, आंसर छुपा है क्वेश्चन में, ठीक है, तो उसके लिए भी है बता रहे हैं आप, ठीक है। एक मिनट एक फॉर्मूला लिख देते हैं, ठीक है, याद क्या रखना है, एक मिनट, दो चीज याद रखना है, कौन कौन चीज बता देते हैं। पहला जो प्रूव कर चुके हैं, इसका वैल्यू ला चुके हैं, क्या है साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस पाई/3 हो, आप प्लस cos x cos x प्लस पाई/3 हो, तो वैल्यू 5/4 होता है, ये तो कंफर्म है ना 5/4 होगा, क्लियर है, हाँ तो अब क्या है मेरा, अगर ऐसा लिखा हर एक बार साइन में थोड़ी देगा, cos में भी दे सकता है, cos स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स प्लस पाई/3, यहाँ माइनस चलता है, ठीक है ना। अब क्या हो जाएगा cos x cos x प्लस पाई/3, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, कितना 3/4 होता है, क्लियर, ये सॉल्व कर लीजिएगा अपना 3/4 ही आएगा, ठीक है, सॉल्व करने आ गया ना, ठीक है।